मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। हम लोगों को बेटा बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मोर कंपोनेंट की बात ही नहीं करेंगे। देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सोल्यूट क्या है वो आपको मालूम है, और सॉल्वेंट क्या है वो भी आपको मालूम है। क्या तो हमको मालूम है, फिर आप क्या पढ़ा रहे हो। देखिए ज़रा, सोल्यूट बोलते हैं बेटा आप जिसके प्रोपोर्शन स्मॉल हो। जो स्मॉल प्रोपोर्शन में सब्सटेंस मिलाया गया है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज प्रोपोर्शन में मिलाया गया उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो आपने आइडियल सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशंस which obeys Raoult's law in all concentrations and temperature। ऑल ना कह करके इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज, इन लॉन्ग रेंज कंसंट्रेशन। जरा समझिए क्या मतलब हुआ इसको, ऑल ना कह करके हम इसको लॉन्ग रेंज कह सकते हैं। आपने कहा कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं बेटा, ऑलमोस्ट एक लॉन्ग रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर में, तो उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है बेटा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स। जितने भी यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं, अगर ये सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल होगा, और अगर इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो आइडियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब हम ये कैसे मानेंगे ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तीन कंडीशन है बेटा, एक तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, दूसरी कंडीशन है जो चेंज इन एंथैल्पी होना चाहिए, दैट शुड बी जीरो। पहली कंडीशन आपने कहा राउल्ट्स लॉ फॉलो होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कहा आपने चेंज इन एंथैल्पी जीरो होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है बेटा जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट शुड बी जीरो। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ ये चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम, हम जीरो क्या कह रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट आपने मिलाया बी। जरा समझिए, आपने इसके मिला दिए 20 मिलीलीटर, इसके मिला दिए 30 मिलीलीटर, राइट। कितना हो गया टोटल, ये आपने मिलाया 50 टोटल, राइट। जो ये सॉल्यूशन बना, क्या ये सॉल्यूशन 50 मिलीलीटर है, जरा समझिएगा। अगर ये सॉल्यूशन 50 मिलीलीटर है तो ये आइडियल होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हुआ। अब ये आपने 50 मिलाया, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। जो मिलाने के बाद रिजल्टेंट वॉल्यूम बना वो V2 है। आपने कह दिया V2 50 है और आपने मिलाया भी 50 है, तो बेटा चेंज क्या हो गया, डेल्टा V, V2 माइनस V1। तो आप यहां निकालोगे तो आ जाएगा जीरो। यानी आपने 20 मिलीलीटर मिलाया, 30 मिलीलीटर मिलाया, रिजल्ट बनना चाहिए 50। तो अगर वो 50 बन गया इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर 50 नहीं बना, 48 मिलीलीटर बन गया, 55 मिलीलीटर बन गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो फिर नॉन आइडियल हो जाएगा। तो आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, दे मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ, obeys Raoult's law, change in enthalpy should be zero और change in volume should be zero। अब आइए देखते हैं किस कंडीशन में ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, किस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जरा देखिए, जैसे आपने क्या बताया कि एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है बेटा। देयर आर डिफरेंट ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कंटेनर में बहुत सारे ए टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इस कंटेनर में बी टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं बेटा, ओनली बी इज हियर, राइट। यानी इसमें कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बेटा,
जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ए के बीच में, यहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स लग रहा होगा बी और बी के बीच में बेटा। तो जो ए और ए के बीच में फोर्स लग रहा है, बी और बी के बीच में फोर्स लग रहा है, आपने जब मिला दिया इनको, ए और बी को एक साथ मिला दिया बेटा, तो यहां पर किसके बीच में फोर्स लग रहा होगा? ए और बी पार्टिकल के बीच में। ध्यान दीजिएगा, आपने इन दो अलग अलग कंपोनेंट्स रखे हैं, इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स लग रहा होगा। जो भी फोर्स लग रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डर वाल्स फोर्स हो, लंदन फोर्स हो, जो भी हो, इनके बीच में जिस टाइप का फोर्स लग रहा है बेटा, इंडिविजुअल अलग अलग, मिलाने के बाद इनमें अगर वही फोर्स यहां लग रहा है, उसी टाइप का फोर्स लग रहा है, तो इसको हम बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन बेटा। जरा समझिएगा, जैसा फोर्स यहां इनके बीच में इंडिविजुअल लग रहा था, मिलाने के बाद में वही फोर्स लग रहा है, तो क्या बोल देंगे हम इसको? आइडियल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जरा समझिए। जैसे आपने लिया एथेनॉल बेटा, C2H5OH, ये बी कंपोनेंट क्या ले लिया आपने? एथेनॉल। तो डिफरेंट एथेनॉल मॉलिक्यूल्स इसमें रखे हुए हैं, कैसा फोर्स लग रहा होगा जरा सोचिए। अभी हम लोग समझते हैं, इसके बीच में लग रहा होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। लग रही होगी नहीं लग रही होगी? समझिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जरा देखो, अगर इसको ओपन करोगे तो बेटा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा मॉलिक्यूल ले आएंगे तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथेनॉल के केस में। यहां आपने ले लिया साइक्लोहेक्सेन, जरा समझिएगा। अब साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन बेटा, ये लो। अब यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही होगी, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा? वैन डर वाल्स। जरा समझिएगा, अब जब आपने साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल को मिलाया, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, यहां पर वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा है। तो क्या मिलाने के बाद दोनों में कौन सी बॉन्डिंग लगेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी या वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा? नहीं पता है। न तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी बेटा, और ना ही वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा होगा, बल्कि एक डिफरेंट टाइप का फोर्स लग रहा है। उसको डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। समझिए जरा, एक कंडीशन आपने ले ली, समझिए जरा। आपने बता दिया साहब, एथेनॉल मिला दिया और मेथेनॉल मिला दिया बेटा, मेथेनॉल मिला दिया, CH3OH। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। तो जरा देखिए, एथेनॉल और मेथेनॉल मिला के एक सोल्यूशन आपने बनाया, राइट। आपने साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन मिला दिया बेटा, ये भी हाइड्रोकार्बन है और साइक्लोपेंटेन भी हाइड्रोकार्बन है। तो वैन डर वाल्स फोर्स यहां भी लग रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स यहां भी लग रहा है। तो इन, ये बेटा साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्स इसमें भी लग रहा है, हाइड्रोकार्बन है, वैन डर वाल्स फोर्स यहां भी लग रहा है, हाइड्रोकार्बन है। तो मिलाने के बाद भी कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ही लगेगा। इसका मतलब जैसे इनमें इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा था, वही फोर्स यहां मिलाने के बाद भी लगेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल में भी लग रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेथेनॉल में भी लग रही है। अगर हम एथेनॉल और मेथेनॉल को मिला दें बेटा, इन दोनों के मिक्सचर से सॉल्यूशन बना दें, एथेनॉल एंड मेथेनॉल बेटा, तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही लगेगी, सेम टाइप ऑफ फोर्स है। तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट में फोर्स लग रहे थे, अगर उन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद सेम टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर सेम टाइप ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जरा देखिए, पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, उस ग्राफ से समझते हैं, फिर नॉन आइडियल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जरा समझिए, हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, किसके बीच में?
मोल फ्रैक्शन और उनके वेपर प्रेशर के बीच में बेटा। जरा समझिएगा, देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमको मिक्स करना है। इसका जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए मैंने किया क्योंकि प्योर कंपोनेंट है तो इसका होगा वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ए, और इसका वेपर प्रेशर होगा बेटा पी नॉट बी। समझिए जरा, यहां पर इस पॉइंट पर मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा बेटा 0, और इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप ऐसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस एक्स कोऑर्डिनेट पर मूव करते हैं तो बेटा इस ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जरा देखिए ए क्या हो रहा है 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, और बी क्या हो रहा है 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ए क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और बी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यहां पर जो वेपर प्रेशर आपको बताया गया ये पी नॉट ए, ये क्या है वेपर प्रेशर बेटा, यहां पर इस पॉइंट पर ये प्योर ए है, यहां पर बी की कोई भी कंडीशन कुछ भी नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है बी, क्योंकि बी 0 है। तो अब जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं बेटा इसका वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। क्यों, इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन इसके कम हो रहे हैं। यानी अगर हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो हमको ग्राफ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा बेटा। जैसे जैसे हम ए की बी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है ग्राफ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये किसका वेपर प्रेशर है भाई, ये है पी नॉट ए, और क्या होता है ये दैट इज आप कह सकते हैं दिस इज पी नॉट ए। अब जरा देखिए, यानी यहां आप निकाल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए, क्योंकि यहां पर ए भी ए भी है, तो कहीं भी निकाल सकते हैं आप। समझिए जरा, जब हम इस तरफ देखते हैं पॉइंट बी पर तो यहां पर प्योर बी है, एक्स बिल्कुल नहीं है, तो ये जो वेपर प्रेशर बेटा आपने यहां बताया ये वेपर प्रेशर है प्योर बी का, ए का कुछ नहीं यहां पर। लेकिन जैसे जैसे इधर आ रहे हैं क्या हो रहा है बी डिक्रीज होता जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा कम होता जाएगा जैसे जैसे इधर आ रहे हैं बेटा। ये देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट पी डैश बी, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर आप बी निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी। यानी यहां पर दूसरा कर्व बन गया। ये कर्व क्या है, दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व 2। अब एक तीसरा कर्व बनाने जा रहा है इसी बेटा। क्या, अगर इस पॉइंट पर देखें तो क्या है यहां ए भी है बी भी है, यानी यहां पर जो वेपर प्रेशर दिखाई पड़ेगा ये वेपर प्रेशर कर्व जो बनेगा बेटा दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा कर्व बना, दिस इज थर्ड कर्व। ये क्या है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन इस कर्व को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन आपने आइडियल सॉल्यूशन बताई है वो ये कर्व फॉलो कर रहा है, राइट। यानी कर्व ए क्या बता रहा है भाई, कर्व फर्स्ट क्या बता रहा है, दिस इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ ए, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ ए कंपोनेंट ए। सेकेंड कर्व क्या बता रहा है बेटा, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ बी, एंड थर्ड वन इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ए एंड बी, ए प्लस बी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो कर्व है अगर ऐसा कर्व आपको मिलता है इट मीन्स इट शोज आइडियल सॉल्यूशन कर्व। यहां पर किसी भी पॉइंट देख सकते हो आप, यहां पर सॉल्यूशन कर्व आ जाएगा। ये प्योर कंपोनेंट ए का कर्व दिखा रहा है, ये प्योर कंपोनेंट बी का कर्व दिखा रहा है कि जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं हम इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कि यहां पर बी खत्म हो रहा है 0 हो रहा है, और यहां पर बी मैक्सिमम है, यहां ए मैक्सिमम है और बी 0 है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अगर कोई कर्व आपको इस तरह से मिलता है इट इंडिकेट्स इट इज आइडियल सॉल्यूशन कर्व। अब जरा देखिए,
मान लीजिए हमने कह दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बन सकता है भाई? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से बनेगा, जरा समझिए। इस कर्व को रहने दे बेटा, हम इसी में चेंज करेंगे। सी हियर, नॉन आइडियल क्या हो सकता है बेटा? मान लीजिए कंपोनेंट ए है, आपने कहा ये कंपोनेंट बी है, जरा समझिएगा। इनके बीच में फोर्स लग रहा है ए, इनके बीच फोर्स लग रहा है बी बी, आपने मिला दिया, क्या बन गया? ए बी। यहां पर फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में। जरा इमेजिन करिए, जो फोर्स यहां लग रहा है, नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब वो फोर्स यहां नहीं लग रहा होगा। अगर सेम हो गया तो आइडियल हो गया। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स नहीं है जो इनके इंडिविजुअल फोर्स लग रहे थे। जब वो नहीं लग रहा है तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फोर्स उससे वीक होगा या वो फोर्स उससे ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। मान लीजिए आपने कह दिया दिस ए बी फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, इज लेस देन ए एंड बी बी, यानी जो ए बी के बीच में फोर्स लग रहा है वो ए और बी बी के कंपैरेटिव में वीक फोर्स है, राइट? जब बेटा वीक फोर्स है, जरा इमेजिन करिए, तो यहां पर वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स तो वीक हो गया। जब इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हो गया, इसका मतलब जो वेपर मॉलिक्यूल्स यहां दिख रहे थे या जो वेपर मॉलिक्यूल्स यहां दिख रहे थे, उसके कंपैरिजन में यहां पर वेपर मॉलिक्यूल्स कम दिखाई पड़ेंगे बेटा। सॉरी, कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि फोर्स वीक हो गया है। यहां पर फोर्स वीक हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स, तो यहां पर वेपर प्रेशर यानी वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। जब वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा? फिर वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। समझिए जरा, यानी वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, तो उसको हम बोलते हैं दैट सॉल्यूशन शोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन कर्व कैसे बनेगा बेटा? यानी उस समय क्या होगा भाई? उस समय पहली चीज तो राउल्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन, यानी जो पीएस होगा दैट इज नॉट इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, नॉन आइडियल हुआ। डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरी कंडीशन, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही बेटा, तो ये आइडियल नहीं होगा। क्या होगा? ये नॉन आइडियल होगा बेटा। दिस सोल्यूशन इज नॉन आइडियल, राइट? अब जब ये नॉन आइडियल है तो फिर क्या हो सकता है? दो कंडीशन है। क्या हो सकता है बेटा? देखिए जरा, हो सकता है जो पी एस हो दैट इज ग्रेटर देन पी डैश ए प्लस पी डैश बी। हो सकता है जो पी डैश ए है दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए। पी डैश बी है ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स ऑफ बी। तो इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन जो है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और ये कब शो करेगा? जब इंटर पार्टिकल फोर्स इज लेस देन देयर इंडिविजुअल फोर्स। ये कंडीशन जो बताई आपने, ए बी की फोर्स में ए और बी के कंपैरेटिव में फोर्स वीक होगा, तो वहां पर वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और उस कंडीशन में डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा वी भी ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन शोइंग ग्रुप्स। सॉल्यूशन क्लियर? तो कर्व कैसा बनेगा भाई? जरा देखिए, जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है बेटा, तो कर्व कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन है, तो कर्व बेटा कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा कर्व में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा
तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा कर्व बेटा। दिस वन इज, यानी आइडियल से कर्व ऊपर की तरफ गया है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। दिस कर्व शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, राइट। दिस कर्व शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग कर्व, क्लियर। और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी पी एस इज ग्रेटर देन पी डैश ए प्लस पी डैश बी, सॉल्यूशन कर्व हो गया। और जो ये पी डैश ए बनेगा बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए। यहां पर हो जाएगा जो पी डैश बी बनेगा बेटा, दैट इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स ऑफ बी। तो दिस कर्व शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने कह दिया, दूसरी कंडीशन देखो बेटा, क्या है कि जो ए और बी के बीच में फोर्स है, वो फोर्स इनके इंडिविजुअल फोर्स से स्ट्रांग हो जाए। जरा समझिएगा, आपने कह दिया ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड ए बी बी बी। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इंटर पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो इन दोनों के इंडिविजुअल फोर्स से स्ट्रांग फोर्स हो जाए बेटा। और जब स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा तो क्या होगा, क्या वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन में इनके वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम वेपर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और जब कम वेपर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी कम होगा। इसका मतलब हुआ, तो नॉन आइडियल का जो कंडीशन आएगा, जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, जो पी एस होगा बेटा, दैट विल बी लेस देन पी डैश ए प्लस पी डैश बी, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है बेटा। यहां पर जो पी डैश ए बनेगा बेटा, दैट इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए। जो पी डैश बी बनेगा, दैट इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स ऑफ बी बेटा। और जो डेल्टा एच होगा, दैट इज लेस देन 0 एंड डेल्टा वी इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही बेटा, तो यहां पर ये क्लियर कट शो कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। यानी जो कर्व बनेगा वो इस तरह से कर्व नहीं बनेगा बेटा। वहां पर ये क्या बन जाएगा, दिस इज लेस देन दिस, यहां पर भी लेस देन बन जाएगा बेटा, निगेटिव डेविएशन के लिए, समझिएगा जरा। लेकिन कर्व भी ऐसा नहीं शो होगा। तो कैसा शो होगा बेटा, जरा देखो। अब जरा देखिए बेटा, हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं कर्व किसके लिए, दैट सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन, ये आइडियल सॉल्यूशन कर्व है बेटा। अब ये आइडियल सॉल्यूशन कर्व था, राइट। इसमें नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी जो वेपर प्रेशर होगा इस आइडियल से कम होगा। क्या कम होगा, इसका कर्व नीचे आ जाएगा बेटा। ये देखो, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन शोइंग कर्व, आइडियल से नीचे आ गया। क्लियर, समझिए जरा। तो जो आइडियल सॉल्यूशन था, उस आइडियल सॉल्यूशन से क्या हो गया, दिस कर्व शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से ये कर्व क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पर दो कंडीशन है बेटा, दिस कंडीशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कहां पर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, किस मॉलिक्यूल में, जरा देखते हैं, और कहां पर आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ये तीन कंडीशन ध्यान रखना बेटा। जरा देखिए, मैं तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूं। ये कंडीशन कौन सी है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। ये कंडीशन कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन। और आइडियल के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बन जाएगा बेटा पी एस इक्वल टू पी डैश ए
प्लस पी डैश बी। जो पी डैश ए होगा बेटा दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ऑफ ए। पी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स ऑफ बी, राइट। डेल्टा एच जो होगा दैट इज 0, डेल्टा वी जो होगा दैट इज 0। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। दिस shows negative deviation and it shows positive deviation from ideal solution। क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन तीनों डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए देखिए, समझिए जरा। ध्यान दो बेटा, जैसे आपने कह दिया, हमने मिला दिया हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। अगर इन दोनों को मिलाया, दोनों बेटा कौन सा फोर्स लगेगा? वान डर वाल्स फोर्स लगेगा। और इन दोनों वान डर वाल्स फोर्स लगेगा से क्या बनेगा? आइडियल सोल्यूशन बनेगा बेटा, राइट। यहां भी वान डर वाल्स फोर्स लग रहा था, यहां भी वान डर वाल्स फोर्स लगेगा, और जब मिलाएंगे तब भी वान डर वाल्स फोर्स लगेगा, सेम टाइप ऑफ फोर्स। एथेनॉल, मेथेनॉल, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा बेटा, राइट। आपने कह दिया बेंजीन, टॉल्यूइन, बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स, तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपने कह दिया एथेनॉल, कैसा फोर्स लगेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें आपने मिला दिया हेक्सेन, राइट। तो जब बेटा यहां देखोगे एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, और जब आपने हेक्सेन मिलाया, तो ये क्या करेगा? इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, हेक्सेन क्या करेगा? इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक कर देगा तो फोर्स जो स्ट्रांग था वो क्या वीक हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या शो करेगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन। जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये दूसरे से कनेक्टेड थे, हेक्सेन मिलाने के बाद क्या होगा? इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, काहे के लिए? वेपोराइज होने के लिए। तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी क्या शो करेगा? ये वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर जो ज्यादा हो जाएगा तो दे शोज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बट नेगेटिव नहीं शो करेगा। दे शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि बॉन्ड वीक हुआ तो वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसलिए इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, राइट। एक और देखिए, जैसे आपने क्या किया, समझिए, एसीटोन लिया बेटा, एसीटोन, दिस इज एसीटोन। इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। दूसरा मॉलिक्यूल लिया आपने, क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3। जरा समझिएगा, तो यहां पर जो एसीटोन है, अब ये इंडिविजुअल फोर्स इनके बीच में लगा था वान डर वाल्स, यहां पर भी वान डर वाल्स, वीक फोर्स था। अब जब आपने इन दोनों को मिला दिया बेटा, तो एसीटोन कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बेटा, और क्लोरोफॉर्म आपने साथ मिला दिया। अब जरा देखिए, तो यहां पर पार्शियल, ये H है बेटा, H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जरा समझिएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेटा, क्योंकि ये Cl भी इधर से खींच रहा है ना, Cl भी अट्रैक्शन कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हो गई बेटा, समझिएगा, यहां पर वान डर वाल्स फोर्स था, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई,
तो बेटा दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल। जब ये स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया तो क्या होगा फिर? क्या वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। वेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा? इसका वेपर प्रेशर कम होगा। मींस इट्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर इनको हम मिला देंगे तो यहां पर ये नेगेटिव डेविएशन होगा। इनको मिलाते हैं आप तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इस तरह से आप आइडियल और नॉन आइडियल कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर?